जय श्री राधे मेरे प्यारे भक्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सोमवती अमावस्या की कहानी। एक सेठ और एक सेठानी थे। उनके 7 लड़के और एक लड़की थी। सातों लड़कों की शादी हो चुकी थी, 7 बहुएं थीं और एक पंडित उनके घर हर रोज भिक्षा मांगने के लिए आता था। जब वो बहू भिक्षा देती थी तो उन्हें आशीर्वाद में वह पंडित कहता था कि पति के कंधे राज करो, और जब वो लड़की भिक्षा देती थी तो उसे आशीर्वाद में कहता था कि भाई और भौजाई के कंधे राज करो। तो वो लड़की सोचती कि भी ये भाभी को तो ऐसे आशीर्वाद देता है और मुझे ऐसे बोलता है। तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये भाभी को तो कहता है कि पति के कंधे राज करो और मुझे आशीर्वाद देते हुए कहता है कि भाई और भौजाई के कंधे राज करो। ऐसा क्यों कहता है? उसकी माँ ने कहा कि बेटी, कल जब वो भिक्षा लेने आएगा तो भिक्षा देना, और जब वो आशीर्वाद देगा तो मैं उससे पूछूंगी कि वो ऐसा आशीर्वाद क्यों देता है। अगले दिन जब वो पंडित भिक्षा मांगने आया तो उसने लड़की ने भिक्षा दी और उसने आशीर्वाद दिया कि भाई और भौजाई के कंधे राज करो। उसकी माँ ने एकदम से बोला कि भाई पंडित जी, आप ऐसा आशीर्वाद इसे क्यों देते हो? उनको तो आप पति के कंधे राज का आशीर्वाद देते हो और मेरी बेटी को ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि इसके भाग्य में पति का सुख नहीं है। तो वो कहने लगी कि भाई पति का सुख कैसे हो सकता है, इसका कुछ उपाय बताइए। तो उस पंडित जी ने कहा कि एक शोभा धोबन है, अगर शोभा धोबन का आशीर्वाद इसे मिले तो इसे पति का सुख अवश्य मिलेगा। वो बोली कि ये शोभा धोबन कौन है, कहाँ रहती है, क्या करती है? पंडित बोले कि 7 समुंदर पार ये शोभा धोबन रहती है, अगर ये इसे अपनी शादी में बुलाए, आशीर्वाद देगी तो इसका पति का सुख मिल जाएगा। सेठानी ने अपने 7 लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि भी 7 समुंदर पार शोभा धोबन के यहाँ जाना है। तो 6 लड़कों ने तो मना कर दिया, 7वें लड़के ने हाँ कर दिया। बस वे दोनों बहन भाई चल पड़े। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां पर देखा कि ऊपर एक घोंसला है, घोंसले में 2 बच्चे बैठे हैं। नीचे से एक सांप आया और वो ऊपर घोंसले की तरफ जा रहा। तो बहन बोली कि भाई, ऊपर किसी पक्षी का घोंसला है, अगर ये सांप ऊपर चढ़ गया तो ये बच्चों को खा लेगा और इनके माँ बाप बहुत दुखी होंगे। तो उसके भाई ने वो सांप मारकर वहीं टोकरी के नीचे छुपा दिया और वहाँ पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद एक हंस और हंसनी का जोड़ा आया। उन्होंने वहाँ पर खून से लथपथ देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई इन्होंने हमारे बच्चे को मार दिया। तो वो उनको चोंच मारने लगे, कहने लगे भी तुमने हमारे बच्चों को मारा है। उस लड़की ने वो टोकरी उठाकर वो मरा हुआ सांप उन्हें दिखाया और कहा कि हमने तो तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है, नहीं तो ये सांप तुम्हारे बच्चों को खा लेता। तो वे बड़े खुश हुए और तो उनको अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार शोभा धोबन के गांव में ले गए। वहां पर वे दोनों बहन भाई एक मकान में रहने लगे। शोभा धोबन के भी लड़के थे, बहू थी, पूरा पूरा परिवार था और शोभा धोबन वहाँ एक महल में रहती थी। तो वो लड़की हर रोज रात को उसके महल में जाती और सारा काम करके आती, घर का सारा साफ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ कर। वो शोभा धोबन अपनी बहुओं से बोली कि भाई आजकल लड़ाई बहुत कम हो रही है, क्या कारण है? मैं बोली कि भाई जब हमें घर का पूरा काम हुआ मिलेगा तो हम क्यों लड़ेंगी? हम तो सोचते हैं कि आप ही सारा काम करती हो, सुबह हम ही सारा काम हुआ मिलता है। वो बोली ऐसा कौन है जो हमारे घर का काम करके जाता है? शोभा धोबन ने सोचा कि आज रात को देखूंगी और वो पहरा देने लगी। जब वो लड़की आई तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली कि भाई तू कौन है और हमारे घर का सारा काम क्यों करके जाती है, क्या कारण है? वो लड़की बोली कि भाई मैं एक पंडित ऐसे ऐसे मेरे को आशीर्वाद देता है, उसने यहाँ का पता मुझे बताया है और मैं इसीलिए आई हूँ। वो बोली कि भाई जब तेरी शादी होगी पक्की तो मुझे न्योता देने आ जाना और मैं तेरी शादी में ज़रूर आऊँगी। तो उसने अपना वो वहाँ से चल पड़े दोनों भाई बहन
वापस अपने गांव आए। वहां पर आकर उस लड़की की शादी पक्की कर दी और शोभा धोबन को भी न्योता भेज दिया। शादी वाले दिन फेरे होने के बाद एक सांप ने लड़की के पति को डस लिया और वो मूर्छा होकर जमीन पर गिर पड़ा। शोभा धोबन ने हाथ में जल लेकर अपनी सोमती अमावस्या का फल उसको दिया और उसके ऊपर वो पानी छिड़का, उसके मुंह में थोड़ा पानी डाला और वो लड़का जीवित हो गया। तो इस तरह से उसने अपनी सोमती अमावस्या का फल उस लड़के को दिया तो वो जीवित हो गया। सोमती अमावस्या की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जी।